तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का 5th यूनिट, जिसमें हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है ओपिएड एनाल्जेसिक एंड देयर एंटागोनिस्ट। तो ये जो है हम 5th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी ख़त्म होने वाली है, बस 2-3 लेक्चर वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो है 5th सेमेस्टर 3rd ईयर 5th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी, जिसमें हमारा पहला यूनिट है ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसके लिए आप सबसे पहले हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। यदि आपको फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर नीचे दिए हुए लिंक पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे ओपिएड एनाल्जेसिक एंड देयर एंटागोनिस्ट। तो पहले आप ये जान लीजिए कि ओपिएड्स क्या होते हैं। ओपिएड्स ऐसे ड्रग जो कि नारकोटिक हों और एनाल्जेसिक जो ऐसे ड्रग जो कि पेन को कम करते हो। तो ओपिएड एनाल्जेसिक पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि पेन या एनाल्जेसिया होता क्या है, पेन क्या है, हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो पेन आप देख सकते हैं, वार्निंग ऑफ सिग्नल दैट इंडिकेट दैट देयर इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द बॉडी। देखिए, जो पेन एक ऐसा सेंसेशन कह लीजिए आप कि ऐसा सिग्नल है जो हमारे बॉडी में होता है, और कब होता है कि जब हमारे बॉडी के फंक्शनल या स्ट्रक्चर में फंक्शनल या उसके जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई जो है इम्पेयरमेंट या कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए जो हमारे एक बैड सेंसेशन आती है, जो हमको अनप्लीजेंट फील होता है, उसको कहते हैं पेन। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं अनप्लीजेंट सब्जेक्टिव सेंसेशन, ऐसा सेंसेशन जो कि अनप्लीजेंट हो, जो हमारे लिए अच्छा ना हो, हमको अच्छा ना लगे, एक बैड सेंसेशन आए, तो उसको कहते हैं पेन। ये तो हो गया आपका पेन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पेन। तो टाइप ऑफ पेन जो है इसमें देखेंगे अराइजिंग फ्रॉम, पहला आपका है सोमैटिक पेन। सोमैटिक पेन क्या होता है? ये होता है अराइजिंग फ्रॉम स्किन एंड रीच टू द मसल बोन एंड जॉइंट्स। ऐसे पेन जो कि हमारे जो स्टार्ट होते हैं हमारे स्किन से, हमारे सुपरफिशियल नर्व से स्टार्ट होते हैं, स्किन के नर्व से स्टार्ट होके वो पहुँचते हैं हमारे मसल जॉइंट्स तक, मसल और जॉइंट्स तक और बोन्स तक पहुंच जाते हैं, तो उनको कहते हैं सोमैटिक पेन। इसका जो कारण है इन्फ्लामेशन होता है, कास्ड बाई इन्फ्लामेशन। ये तो आपका सोमैटिक पेन हो गया। दूसरा आपका है विसरल पेन। विसरल पेन क्या है? देखिए, अराइजिंग फ्रॉम विसेरा एंड डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट टू साइट। देखिए, जो आपका सोमैटिक पेन है ये आपका शार्प पेन होता है, आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में पेन हो कहाँ रहा है। लेकिन जो विसरल पेन है ये आपका स्टार्ट होता है विसरा से और पहुंचता है आपके जो है पूरे ये आपके विसरल जो है ऑर्गन्स, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, पैंक्रियाज हो गए, वहाँ तक ये पहुँच जाता है। देखिए, ये है डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट टू साइट। इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम दिक्कत होगी कि ये कहाँ पे हमारे बॉडी में पेन हो रहा है, इसका जो शार्प पेन नहीं होता है। तो ये जो है विसरल पेन हो गया। दूसरा आपका ड्यू टू स्पाज्म, इस्कीमिया एंड इन्फ्लामेशन। ये किसी तरह के स्पाज्म, अकड़न से, इस्कीमिया, किसी तरह के डिसऑर्डर से या इन्फ्लामेशन से होता है। तीसरा आपका है रिफर्ड पेन। रिफर्ड पेन जैसा कि नाम से क्लियर है, ये कहीं से स्टार्ट होकर कहीं तक रिफर हो। तो पहला आपका पेन है, पेन इज रिफर टू क्यूटेनियस एरिया व्हिच रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम सेम स्पाइनल सेगमेंट। देखिए, हमारे किसी सेम स्पाइनल सेगमेंट में, किसी स्पाइनल में हमारे पेन अगर वो होना स्टार्ट होता है और वो क्या हो, हमारे क्यूटेनियस एरिया तक रिफर हो जाए, हमारे स्किन तक आ जाए, सुपरफिशियल नर्व तक आ जाए, तो ये होता है आपका रिफर्ड पेन, जो कि स्टार्ट हो स्पाइनल सेगमेंट से और पहुंच जाए हमारे ऊपरी भाग तक। तो ये तो है विसरल पेन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कार्डियक पेन रिफर टू द लेफ्ट आर्म। देखिए, किसी को कोई अगर एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन है तो वो चेस्ट पेन धीरे धीरे हमारे लेफ्ट आर्म या लेफ्ट आर्म तक पहुँच जाता है, तो इसको कहते हैं, ये आता है रिफर्ड पेन में, ये आपका एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग पेन कितने टाइप का होता है। पेन देखिए 2 टाइप का होता है, एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन होता है कि आपको एक्यूट सडनली पेन होने लगे किसी कारण से, जैसे इरिटेंट्स, वुंड्स या किसी तरह का बॉडी में इन्फ्लामेशन होने से या कोई जो है बॉडी में कुछ स्टिमुलस प्रोड्यूस होने से, तो ये हो गया एक्यूट पेन। दूसरा आपका क्रोनिक, जो कि लंबे समय से चलता आ रहा है, जैसे देख सकते हैं आप आर्थराइटिस में जो पेन होता है वो बहुत दिनों से होता चला आता रहता है।
और कैंसर में जो पेन होता है ये सब होते हैं क्रोनिक पेन। तो ये होगी पूरी पेन की बात कि पेन होता क्या है, वो कितने टाइप के हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग पेन कितने टाइप का होता है। ये तो हो गया पेन। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे एनाल्जेसिक, कि एनाल्जेसिक क्या होते हैं। देखिए एनाल्जेसिक ऐसे ड्रग दैट रिलीव पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसे ड्रग जो कि हमारे पेन को कम करते हैं विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये पॉइंट आप लोग यहाँ याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं जनरल एनेस्थीसिया पढ़ा रहा था तो जनरल एनेस्थीसिया में मैंने बताया था कि उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो जो है लॉस हो जाता है, आदमी को जो है कॉन्शियस नहीं रहता, उसको होश नहीं रहता कि क्या हो रहा है। वो भी एक तरह से आपका एनाल्जेसिक का वर्क करता है, लेकिन वो सर्जरी के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनाल्जेसिक, ओपिएट एनाल्जेसिक। तो ऐसे एनाल्जेसिक जो पेन को कम तो करते हों लेकिन व्यक्ति का जो है कॉन्शियस रहे, उसमें कॉन्शियसनेस उसका लॉस ना हो, वो होश में रहे, तो ये होता है एनाल्जेसिक। अब देखिए दूसरा पॉइंट है सिम्पटोमेटिक रिलीफ फ्रॉम पेन विदाउट इफेक्टिंग द काज। ये जो है सिम्पटोमेटिक रिलीफ करता है, बस केवल पेन के सिम्टम को ये कम कर देता है, नर्व के जो है सप्लाई, नर्व में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको ब्लॉक करके। ये उस काज को ये जो है ट्रीट नहीं करता कि किस कारण से पेन हो रहा है, बस केवल ये उसके सिम्टम्स को जो है ये रोक देता है, जिससे हमको फील होता है कि पेन नहीं हो रहा है, जबकि पेन जो है कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में होता रहता है। इसीलिए इसको कहा गया है सिम्पटोमेटिक रिलीफ। ये आपका हो गया एनाल्जेसिक। अब देखते हैं एनाल्जेसिक दो टाइप के क्लास, इसके क्लास होते हैं ओपिएट और मॉर्फिन टाइप। पहला आपका है ओपिएट एनाल्जेसिक जो हमको पढ़ना है, ओपिएट एनाल्जेसिक जिसमें आपके मॉर्फिनस ड्रग आते हैं, और दूसरा आपका है नॉन ओपिएट और एस्पिरिन टाइप, ऐसे ड्रग जो कि एस्पिरिन से रिलेटेड एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हो। तो जो ओपिएट्स होते हैं वो थोड़ा सा उसका हमको एडिक्शन हो जाता है, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, और जो नॉन ओपियाइड्स होते हैं उनमें जो हमको क्या होता है एडिक्शन नहीं होता। तो ये आपका हो गया क्लास के अकॉर्डिंग आपका एनाल्जेसिक। अब बात करते हैं ओपियाइड रिसेप्टर, क्योंकि हम ओपिएट एनाल्जेसिक और उसके एंटागोनिस्ट पढ़ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कितने टाइप के हमारे बॉडी में ओपियाइड रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो रिसेप्टर हो बेसिकली जितने भी ओपियाइड रिसेप्टर है वो आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। जो ओपियाइड रिसेप्टर होते हैं वो हमारे जी प्रोटीन से, हमारे सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं, इसीलिए उसको कहा गया है कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, GPSR यहाँ आप देख सकते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। आपका पहला है म्यू रिसेप्टर, दूसरा आपका नी रिसेप्टर, तीसरा है डेल्टा रिसेप्टर, चौथा है कप्पा रिसेप्टर। 4 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। ये हो गए रिसेप्टर। आपको इसके लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ने, बस आप जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ड्रग का, एक एक ड्रग का पूरा डिटेल बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा कि कौन सा रिसेप्टर बॉडी में कौन सी जगह पाया जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओपिएट एनाल्जेसिक, कि ओपिएट एनाल्जेसिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन हमारे बॉडी में होता कैसे है। तो यह आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। आप एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बना के अगर आप फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो इससे आपके अच्छे जो है मार्क्स गेन होंगे। तो ये आपका देख सकते हैं आपका कोई सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में ओपियाइड रिसेप्टर होते हैं जो कि ये जी प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसका 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, 3 तरह से हमारे बॉडी पे एक्ट करते हैं। तो पहला आपका मैं बताता हूँ ओपियाइड रिसेप्टर से क्या करते हैं। ओपियाइड रिसेप्टर ये है, ये आपका जी प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। ये AC जो लिखा आपका एडेनाइलिन साइक्लेज सेकेंडरी पैथवे है, इफेक्टर पैथवे है। तो जब भी देखिए यहाँ से कोई ड्रग यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ बनाया नहीं है, यहाँ से अगर आपका कोई ड्रग आके जो है बाइंड होता है इस पे, इस रिसेप्टर पे अगर कोई ड्रग बाइंड होता है आके, तो क्या करता है इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और जो आपका एडेनाइलिन साइक्लेज में ATP है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो चेंज होता है साइक्लिक AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में। इसके चेंज होने से डिक्रीज हो जाता है रिलीज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का रिलीज जो है डिक्रीज हो जाता है। कैल्शियम के रिलीज को डिक्रीज होने से क्या होता है इनहिबिटिंग ट्रांसमीटर रिलीज, जो ट्रांसमीटर रिलीज होने चाहिए पेन के सेंसेशन के लिए वो ट्रांसमीटर हमारे बॉडी में रिलीज नहीं होते। तो ये पहला आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ओपियाइड रिसेप्टर से जब कोई ड्रग बाइंड करेगा, कोई एनाल्जेसिक बाइंड करेगा, तो वो ATP से साइक्लिक AMP में चेंज होगा जो कि इनहिबिट करेगा कैल्शियम के रिलीज को रिलीज करेगा, कैल्शियम रिलीज करेगा इंट्रासेलुलर में। तो ये आपका एक्स्ट्रासेलुलर, ये इंट्रासेलुलर। तो जब इंट्रासेलुलर में कैल्शियम रिलीज होंगे तो ट्रांसमीटर जो रिलीज होने चाहिए पेन के सेंसेशन के लिए वो नहीं होंगे, तो जो है हमको पेन का फील नहीं होगा। दूसरा आपका है पोटेशियम को इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ये आपके जो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं जो कि क्या होगा पोटेशियम का इफ्लक्स होगा। पोटेशियम हमारे इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर जाएगा, और जब पोटेशियम इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर जाता है पोटेशियम का इफ्लक्स होता है,
तो वो क्या करता है, हाइपर पोलराइजेशन कॉज करता है। और हाइपर पोलराइजेशन कॉज करने से जो हमारा न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज हो जाता है। पहला आपका कैल्शियम के रिलीज होने से हो गया, जो कि इनहिबिट कर दिया न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को। दूसरा आपका जो है पोटेशियम का इफ्लक्स हो गया, पोटेशियम के इफ्लक्स होने से हाइपर पोलराइजेशन हो गया, जिससे न्यूरोनल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो गया और न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन नहीं हुआ। तो भी एक तरह से सेंसेशन व कंडक्शन नहीं हो पाया हमारे सिग्नल का, तो यहाँ भी हमको पेन का फील नहीं होगा। तीसरा आपका है, यहाँ पे आपका वोल्टेज गेटेड जो भी चैनल होते हैं, आयन चैनल होते हैं, उससे कैल्शियम की एंट्री होती है। और कैल्शियम जब ज़्यादा अमाउंट में एंट्री हो जाता है तो वहाँ जो है हाइपर पोलराइजेशन वहाँ भी कॉज होता है। एक तरह से वहाँ भी जो है नर्व का कंडक्शन या ट्रांसमिशन रुक जाता है। तो 3 तरह से याद रखिएगा। पहला आपका जो है एटीपी से डिक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक एएमपी, जिससे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। दूसरा हो गया इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, जिससे हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। तीसरा आपका हो गया एंट्री ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज कर देता है। और जब एंट्री ऑफ कैल्शियम डिक्रीज होगा तो वहाँ भी हाइपर पोलराइजेशन कॉज होगा। तो ये आपका 3 टाइप से हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये आपका पार्ट 1 वीडियो था ओपियाइड एनाल्जेसिक का। इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियाइड एनाल्जेसिक, जिसमें आपका आता है कुछ नेचुरल जो है एल्केलॉइड्स या कुछ नेचुरल ड्रग हैं, जैसे मॉर्फिनस ड्रग है, ओपियम्स, ये सब ड्रग हैं, मेथाडोन। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लासिफिकेशन के डिटेल वीडियो बात करेंगे। और उस क्लासिफिकेशन में जो पहला आपका होगा, जैसे ओपियाइड्स एनाल्जेसिक में पहला आपका जो नेचुरली पाए जाते हैं जैसे मॉर्फिन, तो उसका पूरा डिटेल हम देखेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो में। इसका जो वीडियो वो 3-4 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि ओपियाइड एनाल्जेसिक एक लेंदी टॉपिक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।